शोषित पिछड़ों का सम्मान वहाँ नहीं हुआ है। चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, ये 2024 का चुनाव है। झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से जनता सबक सीख चुकी है। लोगों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। समाजवादी पार्टी में आ गए, अच्छी पार्टी में आ गए। बीजेपी का अंत है। इन्हें 5 साल योगी होने का जो ढोंग किया है, न ठाकुर सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है। इनका हिसाब चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में दोबारा चेतावनी देता हूँ, इनका हिसाब इनसे लिया जाएगा। टैनी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 4-5 किसानों को जो है शहीद कर दिया। तो विकास के रास्ते पे ले जाके नौजवानों को नौकरियां मिले, इस पे हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद। आज यहां पर जैसे बात करें उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की, तो अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, यहां तक कि जो मंत्री नेता अभी तक मिलाकर के 14 लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, वो उन लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन क्या 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर इसका पड़ेगा? आज लोग जितने भी 14 लोग थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी और इनके साथ में करीब 10 मंत्री जो हैं, 11 मंत्री विधायक जो हैं, और सभी आज समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। अखिलेश यादव के साथ में सदस्यता ग्रहण की है। आज यहाँ पर उन लोगों ने सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उत्तर प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, आज यहाँ पर उनका हुजूम लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से 2022 में अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर देखने वाली बात होगी। क्या जो नेता और मंत्री अखिलेश यादव के खेमे में आए हैं, क्या इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए। यहाँ पे आज जितने भी जो मंत्री हैं और नेता हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं? अखिलेश जी की 2022 में सरकार बनाना निश्चित हो गया है। तय कर लिया हम लोग कि 2022 में समाजवादी पार्टी का चोपड़ा एकदम साफ हो जाए। अच्छा, और समाजवादी पार्टी का सरकार बनाना है। अच्छा, 400 सीटों से जीत रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से 2022 में आपकी सरकार बनेगी? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित बनेगी। ये तय हो गया है कि आने वाले टाइम पे सपा की सरकार ही बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुपड़ा साफ होगा। ये क्यों बीजेपी के खेमे से सब लोग साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? दलित शोषित पिछड़ों का सम्मान वहाँ नहीं हुआ है, इसलिए भाजपा छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और सभी दलित शोषित वंचित पिछड़े सभी समाजवादी में जुड़ रहे हैं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार तो कहती कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जितने भी लोग हैं कहते कि हमारी पार्टी जो जाति धर्म को लेकर के चलती नहीं है, फिर ये लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? अब आपने देखा होगा कि जो बीते 5 साल बीते हैं उसमें आपने देखा एक वर्ग विशेष को पूरे प्रदेश में तवज्जो मिली है। आप जानते हैं वो वर्ग विशेष मुख्यमंत्री जी का है। उस वर्ग विशेष के बाद दलित शोषित वंचित किसी को नहीं सोचा। यहाँ हमारे बाबूजी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इतने बड़े चेहरे हैं पिछड़ा वर्ग के, उनको बरगला कर बुलाया गया था, सरकार बनवाई थी उन्होंने। उसके बाद उनको एक ऐसा मंत्रालय दिया गया था जिस मंत्रालय को लोग पहली बार नाम सुने थे, परंतु बाबूजी के कौशल से उस मंत्रालय को पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार किया और मजदूरों की बेटियों बेटों और मजदूरों को तमाम योजनाएं ऐसी लॉन्च की माननीय बाबूजी ने कि जो छोटे से छोटे स्तर का जो हमारा समाज था वो लाभान्वित हुआ है। इसलिए अब बाबूजी के आ जाने के बाद 100% माननीय अखिलेश यादव की सरकार बननी है और इसमें दो राय नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है आपको, क्या पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? अखिलेश यादव ने जो पिछली सरकार में ऐतिहासिक जो काम किए थे
इसी वजह से जनता उनके साथ जुड़ रही है। आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने जो भी कहा वो हमेशा उनकी बात को जनता सच मानती है और आज भी अखिलेश यादव के साथ युवा, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी वर्ग, सभी वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और आने वाले कल में जो अखिलेश जी ने अभी कहा है कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएगी, ये ऐतिहासिक एक जीत होगी। अखिलेश यादव जो कहते हैं तो करके दिखा दें। इससे पहले जो नेताजी मुलायम सिंह जो भी वादा करते थे वो पूरा करते थे, उसी रास्ते पे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब आने वाले मार्च में 2022 की सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हाँ, क्या तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंत्री आज आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो मजबूत हो रही है? अरे आपको सिस्टर, आपको तो लगी दिख रहा होगा, ये इंकलाब दलित और पिछड़ों का, अगड़ों और का, सबका, अल्पसंख्यकों का एक जय अम्बेडकर, जय लोहिया की हो रहा है। 22 में बदलाव होगा। ये महा इंकलाब है, महा इंकलाब है ये। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है जी। क्या लगता है आपको कि पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनने वाली है? जी, जनादेश कह रहा है पूर्ण बहुमत से भारत में भी सरकार बनेगी, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, ये 2024 का चुनाव है। इसे देख के लगता है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। आप कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य से आए हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कायमी विधानसभा से नगर पालिका कम्प्लेक्स के चेयरमैन हूँ वर्तमान में। तो क्या ये इस सरकार में जो है युवा बेरोजगार, पढ़े लिखे होकर के भी बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे होकर के जो गरीब वंचित हैं, इनका शोषण हुआ है? हाँ, ये सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि 2 सालों में, इन 2 सालों में ही, कोरोना के काल में देख लो, 2 सालों में ही कितने लोग बेरोजगार हो गए। प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है ना। और महंगाई की बात जहाँ करेंगे, लोग कहते हैं कि 5 सालों में अगर हिसाब लगाओ, सीमेंट 195 रुपये था, 400 रुपये है। डीजल क्या रेट है ये देख लीजिए, पेट्रोल, गैस, इसके साथ साथ जो मोबाइल चलाते हैं उसकी इनकमिंग का भी हमें चार्ज देना पड़ रहा है आज की तारीख में। मतलब लोहा जो 3,500 रुपये था, 6,500 रुपये लोहा है। अरे बात लोहे की कहाँ चले गए, खाने पीने में इतनी महंगाई है। नहीं, हर चीज में बताया ना, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, बहुत चीजें हैं, सब चीज महंगी है। बहुत महंगाई के मुद्दे पर आज मतलब ये जो इंकलाब है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका मतलब ये है कि रोजगार दो लोगों को, महंगाई कम करो, ठीक है नहीं, तभी प्रदेश आगे होगा, प्रदेश का विकास होगा। झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से जनता सबक सीख चुकी है। जनता उन्हें बहुत बड़े स्तर पे 10 मार्च को जो रिजल्ट लाएगी उससे एक सिखाना चाह रही है कि आने वाले समय में कोई भी आदमी, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी झूठ बोल के समाज को गुमराह करके वोट नहीं पा सकती। जो काम धरातल पे करेगा, जो शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा और खुशहाली, उन्नति, तरक्की की बात करेगा, ये देश, ये प्रदेश उस नेता को, उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। जो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, जो अम्बेडकर, लोहिया और बाबा साहब से लेके सारे महापुरुषों का सम्मान करेगा, उसको ही लोग लेके आगे चलेंगे। और आने वाले समय में हमारे नेता, शानदार नेता आदरणीय अखिलेश जी, और आज जो हुआ है घटनाक्रम, उन सभी नेताओं को धन्यवाद देते हुए आदरणीय मौर्य जी का, कि मौर्य जी जब आते हैं तो तूफान से सुनामी में चीज़ें बदल जाती हैं। वो 2 बार दिखा चुके हैं, तीसरी बार दिखाने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? भैया यहाँ वही राज्य फरुखाबाद में कायमगंज 100 रामशरण कठेरिया 192 विधानसभा कायमगंज। इस प्रदेश में और देश में वही राजनीति करेगा जो दलितों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेगा, देश हित में बात करेगा, मंदिर मस्जिद की नहीं करेगा, जो किसान की बात करेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए इन्होंने जो हवाई किया, जो झूठ का पुलंदा पेश किया, देश और प्रदेश को बर्बाद किया, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जीएसटी रही हो, चाहे वो महिला विधेयक रहा हो, मुस्लिम महिला विधेयक, कुछ भी रहा हो, 3 तलाक वगैरह, ये सब प्रोपेगेंडा था। हिंदू और मुसलमान के भी चुनाव कराना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं करा पाई। अगड़े और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई। ये संघर्ष है और देश और प्रदेश की इतिहास बदलने का काम हो रहा है। हमारा नेता बेपनाह हौसला बुलंद है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो गठबंधन में है, उनके सबका हौसला बुलंद है। उस पर मैं 2 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा,
रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश को और पूरे देश को 10 मार्च को रोशनी मिलने वाली है। ये मेरा वादा और मेरा विश्वास। लखीमपुर जिला खीरी से आप बोल चुके हो। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? साहिल के तमाशाही हर नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम कारी नूर मोहम्मद रजबी, विधानसभा 27 देहात मुरादाबाद से हैं। हम सिटिंग विधायक के यहाँ से हैं। शायर ने यूँ कहा है बात सुनो एक मिनट कि साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो जिस तरह भाजपा की नैया डूब रही है, लोग जो उनके अंध भक्त हैं वो अफसोस करेंगे, समझ गए नहीं, लेकिन इमदाद वो भी नहीं करेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने उसका आधार पर उत्तर प्रदेश की आवाम को खड़ा कर दिया है कि आपको अगर चेकअप करना है तो पेट्रोल पंप पे जाकर देखिए, आपको अगर पता करना है तो परचून की दुकान पर जाकर देखिए, आपको पता करना है तो राशन पानी जहाँ से गरीब लोग खरीदते हैं उनसे पता कर देखिए, आपको अगर हालात का पता लेना है तो ठेले वालों से, कचौरी पूरी वालों से देखिए, छोलो पटाखे वालों से पूछिए। वो ये कहते हैं कि अरे भैया हम बहुत परेशान हैं, हमारा गुजारा कैसे कैसे हो रहा है, बेच भी नहीं है, वो इधर से लाठी मारी उधर भगा दिया, उधर से लाठी मारी उधर भगा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सर्वे ये बोल रहा है कि मुरादाबाद पर हमारे 4 सीटें थी समाजवादी की और हम मौजूदा विधायक हैं हमारे भाई हाजी इकराम कुरैशी, लेकिन इस बार 6 सीटें आ रही हैं। पूरा मंडल जीत रहा है, पूरा पश्चिम जीत रहा है। ये समझ लो कि इस खतरनाक तूफानी यात्रा है इस टाइम समाजवादी के अंदर कि ये जो हमारे भाई जो भाजपा से टूटकर इधर आए हैं और समाजवादी का दामन थामा है, ये कहीं ना कहीं परेशान थे। इसलिए कि जो लोकप्रिय नेता होते हैं जिनकी अच्छी छवि होती है तो वो जनता में क्या जवाब देते, क्योंकि जनता जो है ख़ास तौर से आप देख रही है क्या हालात भाजपा के नेताओं को दाखिल हैं कि इनकी ये समझदारी थी कि इन्होंने पहले ही क्षेत्र में दाखिल होने से पहले समाजवादी पार्टी में आ गए, अच्छी पार्टी में आ गए और अच्छी छवि वाली पार्टी में आ गए। अब ये जनता के बीच जाएंगे तो इनके गले में फूलों के हार होंगे और वोटों के हार होंगे, मोहब्बत के हार होंगे और ये सब के सब चुनाव जीत कर आएंगे। तो ये फैसला इसलिए किया गया, कोई दल बदलू नहीं है, बल्कि मैं ये गुजारिश करूंगा कि और भी जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो विधायक हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें समाजवादी पार्टी से, क्योंकि टिकट तो मुख्तसरी लोगों को मिलेगा, 403 की लिस्ट है, बढ़ती नहीं हो सकती, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कहीं ना कहीं कि वो मतलब ये है कि खामोशी से अपने घर बैठ जाएं। 2022 में आप लोगों की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और एक नई तस्वीर के साथ प्रचंड बहुमत से बनेगी और स्वामी नहीं संत है, बीजेपी का अंत है। स्वामी नहीं संत है, बीजेपी का अंत है। ये खदेड़ा आपने देखा भी है। गोरखपुर भाग गए, वो आज ही निकल गए। 10 को क्या कहना चाहते हैं? स्वामी नहीं अंत है, बीजेपी नहीं संत है, बीजेपी का अंत है। क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ बहुत अत्याचार करा। किसानों को दो साल तक कोई भी मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करती है सरकार। सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य अब तक नहीं करा है जो व्यक्तिगत किसी भी रूप में, सरकारी नौकरी ले लो, कुछ भी ले लो, उन्होंने कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार करी है। आज से 5 साल पूर्ण रूप से होने के बावजूद इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है कि लोगों में अब जागरूकता कम होती जा रही है। इसके बाबत सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी 400 सीट जीतेगी और योगी बाबा बुलडोजर लेके मठ जाएंगे। अभी तो विधायक, ये तो ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी, और भी विधायक आएंगे और जनता सभी छोटी पार्टी का समर्थन मिल रहा है और पूर्ण बहुमत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शपथ लेंगे और योगी जी के जो आपराधिक केस उनके ऊपर चल रहे थे उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और वहाँ देखिए खुशी दुबे जेल में है, आपराधिक खेल में है। कुलदीप सेंगर जो एक हासरत कांड की बेटी के साथ घटना हुई थी, वो वहाँ पे पार्टी में बैठा हुआ है। चलिए क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई सब ये समझ चुके हैं कि हमारे बच्चों को जो है ये आतंक की तरफ, नफरत की तरफ ढकेलना चाहते थे। वो बच्चे और वो भाई हमारे समझ गए हैं कि अब हमें समाजवादी पार्टी के लिए वोटिंग करनी है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 2022 यानी 10 मार्च को बनाना है और इस नफरत के जहर को, इस आग को, इस आंधी को, इस हवा को ख़त्म करना है और भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से खदेड़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।